आवाज़ नहीं आई आप लोगों को? क्लास स्टार्ट है हमारी। हमने क्या करना है, अपने MySQL को ओपन करने के लिए हमने जो वैम्प सर्वर इंस्टॉल किया था, हम वैम्प सर्वर को स्टार्ट कर लेंगे। वैम्प सर्वर हमारा जैसे ही स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमें शो हो जाएगा वैम्प का। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा लोकल होस्ट भी एक्टिव हो गया है। यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट एक्टिव है, ये लोकल होस्ट हमारा चल गया है। इसके साथ ही हम यहाँ पे जाएंगे PHP My Admin के अंदर। PHP My Admin के अंदर आपने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद उसके अंदर आपने टेबल क्रिएट करना है। टेबल के अंदर आपके फील्ड्स होंगे। ये सारे का सारा प्रैक्टिकल है, जिनको नहीं समझ आ रही वो क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। यहाँ पे डेटाबेस का नेम देंगे। डेटाबेस का नेम CMS दे देते हैं हम, कोई भी नेम आप दे सकते हैं। यहाँ पे डेटाबेस का नेम देके हमने यहाँ पे क्रिएट पे हमने क्लिक कर दिया तो ये हमारी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। ये डेटाबेस हमारी क्रिएट होगी। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अ न्यू टेबल ऑन डेटाबेस CMS, मतलब इस CMS वाली डेटाबेस के अंदर एक नया टेबल क्रिएट करें। इस नए टेबल के लिए हम यहाँ पे दे देते हैं लॉगिन, या यूजर का टेबल दे दें आप, यूजर समथिंग, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। लॉगिन इसका नाम रख सकते हैं या यूजर इसका नेम रख सकते हैं। उसके नंबर ऑफ फील्ड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फील्ड से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल उसके अंदर आईडी है, उसका यूजर नेम है, पासवर्ड है, और उसकी एज एक्टिव या जो भी आप देना चाहें, उनका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह, ईमेल देना चाहें, समथिंग जो भी। तो हम इसके अंदर 4 फील्ड दे देते हैं। एक हम देंगे आईडी, एक हम देंगे यूजर नेम, एक हम देंगे पासवर्ड, और तीसरा एज एक्टिव का अपनी मर्जी से अपने लिए अगर हम उसको यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। मैं इसके नंबर ऑफ फील्ड्स 4 देता हूँ। नंबर ऑफ फील्ड्स हमने 4 करके इसको गो कर दिया। जैसे हम गो करेंगे तो ये हमारे पास 4 फील्ड्स आ गए, ठीक है। अब पहले फील्ड का हमने नेम देना है, मतलब पहले फील्ड का पहला कॉलम नेम हम देंगे, इसको हम दे देते हैं आईडी। आगे वो उसकी टाइप बता रहे हैं कि कौन सी आपने टाइप इसकी चूज करनी है। आईडी हमारी नंबर्स के अंदर होती है, इट शुड बी न्यूमेरिक, ठीक है। सो ये इंटीजर ही हम लेंगे। उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? आईडी कितनी लॉन्ग होनी चाहिए? 10 उसकी वैल्यूज हो, 10 उसकी हमने लेंथ डिफाइन कर दी। 10 तक जाए तो पता है कितनी लंबी आईडी हो सकती है? समझ आ गया? 10 भी बहुत इनफ है। 10 ये नहीं है कि 1 से लेके 10 तक, नो। 10 मीन्स उसके अंदर 10 वैल्यूज आ सकती हैं, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, मतलब 10 लाख 10 करोड़ समथिंग जितनी भी बड़ी आईडी होगी वो आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट में अगर कुछ देना चाहें तो जैसे कलेक्शन एट्रीब्यूट समथिंग, जरूरत कोई नहीं है फिलहाल। उसके बाद आ गया यहाँ पे यूजर नेम। यूजर नेम हमारा इंटीजर नहीं होगा, ये वार्चर होगा। वार्चर का मतलब है वेरिएबल कैरेक्टर्स, मतलब चेंज कैरेक्टर्स, कुछ भी आ सकते हैं उसमें, ABC भी आ सकते हैं उसमें, 1 2 3 भी। उसके बाद उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर लाइक ऐड, हैश, समथिंग, कॉमा, जो भी आप लगाना चाहें। इसकी लेंथ बड़ी रख देते हैं क्योंकि बड़ा भी यूजर नेम होता है, लाइक naveedulhasan9@gmail.com, तो ये काफ़ी लंबा है, ये एटलीस्ट 12-13 करेक्टर्स बन जाते हैं। इसकी हम 20 रख देंगे, 30 भी रख सकते हो, 50 भी रख सकते हो, 200 भी रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल रेंज रखें ताकि आपकी डेटाबेस की जो है ना कैपेसिटी वो ज़्यादा ना बढ़े, मतलब डेटाबेस ज़्यादा हैवी ना हो, ठीक है। तो हमने इसकी 20 रख दी। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड हमने रखा, पासवर्ड भी डेफिनेटली वार्चर होना चाहिए। पासवर्ड तो होता ही वार्चर है क्योंकि पासवर्ड के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं। पासवर्ड के अंदर आपका करैक्टर स्मॉल और कैपिटल भी आते हैं, उसके अंदर नंबर्स भी आते हैं, स्पेशल करैक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। सो इसकी वैल्यू इट्स अप टू यू, 20 रख लें, ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद एज एक्टिव, ये आपके अपने लिए होगा, बाद में बताऊंगा कि एज एक्टिव का क्या फ़ायदा होता है, मतलब इस यूज़र को एक्टिव करना है कि नहीं करना, ठीक है। एज एक्टिव के ये एक्टिव है कि नहीं, ये भी वार्चर रख लें। इसकी 10 या 20 समथिंग। एज एक्टिव में येस और नो होता है कि या क्या ये यूज़र एक्टिव है तो येस होगा, अगर नहीं एक्टिव होगा तो नो होगा। इसकी 10 मैक्सिमम लेंथ इसकी 10 रख लें, तो हम गो कर देते हैं, या इसको सेव कर दें, हम गो करते हैं, ठीक है जी। ये अब हमने नो इंडेक्स डिफॉल्ट, ये स्टार्ट में हमारा टेबल क्रिएट हो गया जी। फील्ड पहली क्या है? आईडी, दूसरी यूजर नेम है, तीसरी पासवर्ड है, फोर्थ उसके अंदर इज एक्टिव है। लेकिन अभी ये जो हमारा टेबल है ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। वैल्यूज इसके अंदर नहीं आ रही। हम डेटाबेस के अंदर जाके चेक करते हैं, ये हमारे पास एक टेबल आ रहा है यूजर का। यूजर के टेबल को हम चेक करेंगे तो यूजर का टेबल अभी फिलहाल ब्लैंक है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है,
ठीक है। अगर इसके अंदर हम कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे, हम इंसर्ट पे आके फील्ड हमारी पहली एक यहाँ पे दो वैल्यूज देने के लिए ना दो आ रहे हैं कॉलम्स। ये आईडी है, इसको 1 दे देते हैं, यूजर नेम है एडमन दे देते हैं, पासवर्ड एडमन 123, एक्टिव के लिए यस लिख देते हैं और गो कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी एक वैल्यू जो है इसके अंदर सेव होगी। 1 रो इंसर्टेड का लिखा हुआ आ गया। जब हम दोबारा यूजर पे जाएंगे, अपने टेबल पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस के ऊपर जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारा यूजर का टेबल है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे देखें ID 1, यूजर नेम एडमन, पासवर्ड एडमन 123 और इज एक्टिव यस। ये हमने खुद मैनुअली इसके अंदर एक रो इंसर्ट किया है, एक रो के अंदर डाटा हमने ऐड किया है। ये वाला सारा डाटा हम अपने PHP के पेज से, अपने HTML के पेज से, अपने वेब पेज से एंटर करते हैं। पहले यूजर क्रिएट करते हैं ना, साइन अप जब करते हैं हम, आप साइन अप का फॉर्म फिल करते हैं, साइन अप होता है, साइन अप होने के बाद आपका यूजर बन जाता है, फिर ये आपकी डिटेल मैच होती है, देन आप लॉगिन करते हैं। ओके, अब जब भी हमने लॉगिन करना होगा, हम यूजर नेम और पासवर्ड मैच करेंगे तो ये हमारा लॉगिन होगा। ये हमारा स्टार्ट था इसका डेटाबेस का, ये जो हमारा पोर्शन था हाउ टू क्रिएट, ये देखें हमारा जो इंट्रोडक्शन था, क्रिएट अ डेटाबेस यूजिंग द PHP माई एडमन, रिमोट माई एसक्यूएल मतलब जो हमारा माई एसक्यूएल है उसके ऊपर हमने क्या किया, क्रिएट एक डेटाबेस क्रिएट कर ली, ऐड अ टेबल डेटाबेस, पॉपुलेट द डेटाबेस टेबल, पॉपुलेट मतलब उसके अंदर डाटा रखना। हमने एक टेबल क्रिएट किया छोटा सा, उस टेबल के अंदर हमने क्या, उसके अंदर एक डाटा की एक रो इंसर्ट कर दी। ये वाला सारा काम जो हम मैनुअल कर रहे हैं, ये सारा हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे, PHP के थ्रू करेंगे, ये सारे का सारा हम अपने वेब पेजेस के थ्रू करेंगे। एक साइन अप पेज बनाएंगे, साइन अप के थ्रू डाटा इंसर्ट करवाएंगे, फिर उसके बाद एक लॉगिन पेज बनेगा, लॉगिन पेज में जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी सेव होगी वो मैच करेगी, फिर लॉगिन होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन उसने यूजर ने पासवर्ड जो एंटर किया वो इनकरेक्ट हुआ तो ये आगे एरर दे देगा। समझ आ गई यहाँ तक? ये थी हमारी छोटी सी क्लास डेटाबेस की, लैब की। अब ये आप लोगों के पास, सबके पास कंप्यूटर में MySQL इंस्टॉल होना चाहिए। MySQL मीन्स कि अगर आप वेब सर्वर या ज़ैम्प सर्वर करते हैं ना इंस्टॉल, तो ये MySQL उसके अंदर बिल्ट इन होता है PHP माई एडमन के अंदर, वहाँ पे जाके आप अपनी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। मेरा बेटा लॉगिन फॉर्म के अलावा सारे का सारा डाटा जितना भी आपका होता है ऐसे ही सेव होता है। जैसे ये लॉगिन फॉर्म का बना है, ये लॉगिन फॉर्म के लिए होगा। इसके अलावा आप फीस का रिकॉर्ड एंटर करते हैं, आपके एग्जाम का रिकॉर्ड एंटर होता है, जैसे कि आपके मार्क्स वगैरह लगते हैं, मार्क्स एंटर किए जाते हैं तो वैसे ही सेव होते हैं। उनके पीछे भी एक टेबल बना होता है, एक डेटाबेस बनी होती है, डेटाबेस के अंदर जाके आपके मार्क्स वगैरह जो हैं वो सारे सेव होते हैं। अपडेट भी ऐसे ही होते हैं, डिलीट भी ऐसे ही होते हैं, मतलब पीछे इसी तरह की डेटाबेस होती है। और इसके साथ फ्रंट एंड पे हमारा वेब पेज इन्वॉल्व होता है जिसके थ्रू हम ये सारा काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? यूज़र आप खुद हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, फीस के रिकॉर्ड के लिए कोई एडमिन ऑफिसर या समथिंग, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइप चीज़ें हो सकती हैं, वो लोग जो सारा ये काम करते हैं। अभी ही जाके आपका काम सारे का सारा इंटरेस्टिंग हुआ है, सारे का सारा प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट हुआ है। ओके हो गया? समझ आ गई बात की? यहाँ तक इनफ है, इतनी क्लास काफ़ी है, इजीली समझ भी आ रही है, रिकॉर्ड भी हो गया, ये ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी।